अब हम मौलिक अधिकारों को जानने का प्रयास करते हैं। भारत में मौलिक अधिकार कहाँ से आए, किस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई, क्या जरूरत पड़ी कि मौलिक अधिकारों को बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। मौलिक अधिकारों को अगर हम एक नजर से देखते हैं तो सर्वप्रथम दृष्टि हमारी पड़ती है कि मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके बारे में संविधान में भाग 3 में बताया गया है और अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत प्रावधान किया गया। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। पहला अधिकार है समता या समानता। यह अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत बताया गया है। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। इसके अतिरिक्त शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 तथा 24 में बताया गया है। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 25 से 28 में बताया गया है। इसके पश्चात आता है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे और देखेंगे किस प्रकार अनुच्छेदों का वर्णन है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमारे अनुच्छेद या हमारे संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों की श्रेणी में हम देखते हैं तो पहले अधिकार के रूप में हम जानने की कोशिश करेंगे। वो कौन सा अधिकार है? समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत क्या आता है, समता और समानता क्या होती है, इसे जानने का हम प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है। इसका अर्थ है राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान प्रकार के कानूनों को बनाएगा और उसी रूप में समान रूप में उसे लागू भी करेगा। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध होना या करना, अर्थात राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के ऊपर या के लिए धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 ये दर्शाता है राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है, अर्थात अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। पर कुछ अपवाद भी हैं। अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग और अनुसूचित जनजाति के लोग। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात कही गई है। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा राज्य द्वारा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी और भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश से कोई भी उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 18 के तहत भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली उपाधियां भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण एवं सेना द्वारा दिए जाने वाला परमवीर चक्र, महावीर चक्र तथा वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। 19A के अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता आती है। 19B के अंतर्गत शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने तथा सभा बुलाने का अधिकार आता है या स्वतंत्रता आती है। 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता।
19F संपत्ति का अधिकार जिसमें संशोधन हुआ है, और 19G के अंतर्गत कहीं कोई भी आजीविका को अपनाने की स्वतंत्रता। संपत्ति के अधिकार को 44वां जो संविधान संशोधन हुआ जो 1978 में हुआ उसके द्वारा हटा दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता 19A के अंतर्गत ही व्यक्त की गई है या बताई गई है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत 3 तरह की बातों का वर्णन किया गया है। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अपराध करते समय या करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा होगी, ना पहले के कानून को देखा जाएगा और ना बाद के कानून को देखा जाएगा। और तीसरा पॉइंट कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 बताता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा आधारित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। यदि किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया हो तो उसको 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात उसके लिए कही जाती है। पहला पॉइंट, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा पॉइंट, उसे मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। तीसरा पॉइंट, और 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा।